आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि संलग्न चित्र में एक व्यक्ति ओ समान आवृत्ति के दो ध्वनि स्रोतों S1 और S2 के बीच खड़ा है। व्यक्ति S1 के अधिक निकट है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना, हमारे पास ये चित्र है, S1 है, एक व्यक्ति हमारा बिंदु O पे खड़ा है और क्या है, S1 के बहुत नजदीक है, S2 से थोड़ा दूरी पर है, पर S1 और S2 क्या है, हमारे एक आवृत्ति ध्वनि स्रोत है जिनकी आवृत्ति क्या है, समान है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि क्या व्यक्ति को विस्पंद सुनाई देंगे। दूसरा, यदि व्यक्ति स्रोत S1 की ओर गतिमान हो जाए। दूसरे में हमसे कहा जा रहा है कि यदि ये व्यक्ति हमारा स्रोत S1 की ओर गतिमान हो जाए तो क्या विस्पंद सुनाई देंगे। तो क्वेश्चन में जो दिया है पहले उसका हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक S1 स्रोत था, एक हमारे पास एक S2 स्रोत था। इस तरह से हमारे पास एक S2 स्रोत था। दोनों की आवृत्ति क्वेश्चन में दी है कि दोनों की आवृत्ति क्या है, S1 S2 की सेम है। अब इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में एक बिंदु O था जिसमें हमारा एक व्यक्ति इस तरह से बिंदु व्यक्ति था हमारा। हम मान लेते हैं कि हमारा एक व्यक्ति था, ये उसके व्यक्ति के ये हमारे कान है। तो यहाँ से ये हमारा बिंदु O है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा व्यक्ति है वो S1 के नज़दीक में है। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है क्या व्यक्ति को विस्पंद सुनाई देंगे। विस्पंद का मतलब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यहाँ से अगर हमारे पास विस्पंद क्या हो, हमारे पास एक स्रोत, ध्वनि स्रोत इस तरह से हमारा क्या हो, ध्वनि स्रोत हो। ठीक, यहाँ पे हमारा एक आदमी इस तरह से खड़ा है, आदमी का हमारा कान है। अब विस्पंद का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो ध्वनि स्रोत होंगी वहाँ से जो ध्वनि निकलेंगी, मान लेते हैं कि इस तरह से ध्वनि निकली, हमारे व्यक्ति के कान पे सुनाई पड़ी। यहाँ से आवृत्ति क्या थी, इसकी F थी, F डैश यहाँ से सुनाई पड़ा। एक दूसरा ध्वनि स्रोत था, यहाँ से कहेंगे एक हमारे पास एक दूसरा ध्वनि स्रोत था, यहाँ से ध्वनि निकली और उस कान आदमी के कान पे गई। क्योंकि ध्वनि क्या होगी, हमेशा आदमी के कान की तरफ ही गति करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे ध्वनि हमारी इस कान पे आई। हम मानते हैं कि इस आवृत्ति की इसकी ध्वनि क्या थी, हमारी F1 थी और यहाँ पे जो सुनाई दिया F डबल डैश इसको सुनाई दिया। तो विस्पंद आदमी को कब सुनाई देगा, जब हमारा क्या हो, विस्पंद की वैल्यू हो जाती है F माइनस F डबल डैश। मतलब कि इस आदमी के कान पे जितनी भी आवृत्ति आती है उनका जो डिफरेंस होता है, मतलब उनको अगर घटा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस कान पे विस्पंद सुनाई पड़ेगा। विस्पंद सुनने के लिए क्या होगा, इस आदमी के कान पे हमें डिफरेंट मतलब कि अलग अलग आवृत्तियां होनी चाहिए तभी विस्पंद सुनाई पड़ेगा। अगर अलग अलग आवृत्ति होंगी तभी विस्पंद होगा। विस्पंद क्या होता है, दोनों आवृत्तियों का डिफरेंस होता है, मतलब दोनों आवृत्तियों को अगर हम घटा दें तो हमारा विस्पंद आएगा। यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास कान था, एक हमारे पास स्रोत था, यहाँ से ध्वनि तरंगे निकली, उसकी आवृत्ति कान पे जो पड़ी F1 थी। यहाँ से दूसरे ध्वनि स्रोत से जो ध्वनि तरंगे निकली उसकी कान पे आवृत्ति क्या थी, F डबल डैश थी। तो हम देखें कान पे हमारे पास दो ध्वनि थी, इसकी एक की आवृत्ति F1 थी, दूसरे की आवृत्ति F डबल डैश थी। ठीक, तो अगर हमसे कोई पूछे कि कान पे विस्पंद बताइए, विस्पंद सुनाई देंगे या नहीं सुनाई देंगे। विस्पंद सुनाई देंगे, क्या होगा, विस्पंद F1 माइनस F डबल डैश। अगर हम कहें कि दोनों का क्या हो जाए, हमारे पास कान पे था दो ध्वनि तरंगे, इस तरह से ध्वनि आ रही थी इस कान पे, एक की आवृत्ति क्या थी, F डैश थी और दूसरे की भी आवृत्ति क्या थी, F डैश थी। तो देखेंगे दोनों आवृत्ति क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो कोई भी विस्पंद इसको सुनाई नहीं पड़ेगा। कि विस्पंद क्या होता है, दोनों आवृत्तियों का डिफरेंस होता है, मतलब F1 माइनस F1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि एक ध्वनि स्रोत था, एक दूसरा ध्वनि स्रोत था। अब ध्वनि स्रोत की आवृत्ति अभी क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों की आवृत्ति क्या है, समान है। अब यहाँ से जो ध्वनि निकलेंगी वो हमारे इस आदमी के कान पे जाएंगी, इस तरह से यहाँ से निकलेंगी, और एक ध्वनि यहाँ से निकलेगी उसके इस कान पे जाएगी। हम मानते हैं कि यहाँ पे दोनों की आवृत्ति सेम थी, तो दोनों की आवृत्ति हम F ले लेते हैं। अब दोनों की आवृत्ति अगर समान है, अगर ये दोनों स्थिर है, ये दोनों स्थिर है, दोनों ध्वनि स्रोत स्थिर है, ठीक, इनके बीच में कोई भी सापेक्ष गति नहीं हो रहा है, और हमारा जो श्रोता है मतलब जो व्यक्ति है वो भी स्थिर है, मतलब तीनों स्थिर है। तो यहाँ से देखेंगे जो कान पे व्यक्ति के कान पे आवृत्ति सुनाई देगी वो क्या होगी, F डैश। इसके कारण F डैश सुनाई पड़ेगी। अगर ये आवृत्ति F है तो अभी इसके कारण भी F डैश सुनाई पड़ेगी। चूंकि हमारी आवृत्ति क्या होती है, हमारे वस्तु के दूरी पे निर्भर नहीं करती है। चाहे हमारा वस्तु यहाँ कहीं भी होता, मतलब S2 के पास होता, तब भी हमारे कान पे आवृत्ति जो सुनाई पड़ती वो क्या होती, F डैश ही सुनाई पड़ती। F डैश क्या है, हमारा जो स्रोत S1 से आवृत्ति निकल रही थी, जो कान पे पड़ी उसकी आवृत्ति थी। यहाँ से देखेंगे जो हमारा S2 था वो भी क्या था, उसकी आवृत्ति भी F थी। क्वेश्चन में दिया कि समान आवृत्ति के थे, उसकी भी आवृत्ति F थी। तो जो वस्तु के कान पे सुनाई पड़ेगी उसकी भी आवृत्ति क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं दोनों जो हमारा व्यक्ति है उसके कान पे दो आवृत्ति आ रही है, दोनों आवृत्ति क्या है, समान है। तो यहाँ से जो विस्पंद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा कि विस्पंद जो होता है हमारा क्या होता है, आवृत्ति का उस व्यक्ति की आवृत्तियों का अंतर होता है। तो F1 माइनस F1 मतलब F डैश माइनस F डैश क्या आ जाएगा, हमारा शून्य आ जाएगा। क्योंकि शून्य इसलिए हुआ, चाहे ये व्यक्ति हमारा S1 के पास होता, चाहे S2 के पास होता,
व्यक्ति और स्रोत के बीच की दूरी पर हमारी आवृत्ति निर्भर नहीं करती है। डॉपलर इफेक्ट यही कहता है कि हमारा जो भी स्रोत होता है और जो श्रोता होता है, जो आवृत्ति होती है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती है। सिर्फ किस पे निर्भर करती है? हमेशा सापेक्ष गति पे निर्भर करती है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं इनके बीच में कोई भी सापेक्ष गति नहीं है। इसका भी वेग शून्य है, स्थिर है, इसका भी वेग, व्यक्ति का भी वेग शून्य है और इस हमारे स्रोत का भी वेग शून्य है। तो यहाँ से हम देखेंगे तीनों का अगर वेग शून्य होगा तो जो भी आवृत्ति हमारे इस व्यक्ति के कान पे आने वाली है दोनों स्रोतों से S1 और S2 से, उन क्या होगा? समान रहेगा। तो इसलिए हमारा विस्पंद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट में हम देखेंगे, दूसरे पार्ट में अलग से इसका डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि हमारा जो S1 था इधर था, ठीक, ये हमारा S1 था, ये हमारा क्या था? S2 था। ये S1 था और ये हमारा S1 था, ये हमारा S2 था। अभी दोनों की आवृत्ति क्या है? सेम है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनके मिलाने वाली जो बिंदु था इन दोनों आवृत्तियों पे, इसमें एक व्यक्ति था, हमारा जो था O था, हमारा O था, व्यक्ति खड़ा था। अब क्वेश्चन दूसरे में कहा जा रहा है कि हमारा व्यक्ति जो है S1 की तरफ गतिमान हो जाए। अब यहाँ से जैसे ही व्यक्ति हमारा S1 की तरफ गतिमान हो जाएगा तो देखेंगे जो हमारा, अरे ये S1 नहीं होगा, हमारा S1 की तरफ व्यक्ति हमारा गतिमान हो गया। तो यहाँ से देखेंगे कि जो यहाँ से आवृत्ति निकलेगी S1 से ध्वनि तरंगे निकलेंगी, वो व्यक्ति के कान में ज़्यादा सुनाई पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से जब इसमें गति करेगा तो यहाँ से देखेंगे इस दिशा में गति करेगा तो यहाँ से जो ध्वनि तरंगे निकलेंगी इसके कान में ज़्यादा सुनाई पड़ेंगी, मतलब उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पर यहाँ से जो भी ध्वनि तरंगे नहीं आएंगी, क्योंकि इस स्रोत से हमारा जो व्यक्ति है दूर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से देखेंगे हमारी ध्वनि तरंगे क्या होंगी? घट जाएंगी। यहाँ से देखेंगे कि जो S2 से ध्वनि की आवृत्ति आ रही होगी, इस व्यक्ति के कान पे पड़ रही होगी, उसकी आवृत्ति लगातार घटेगी, क्योंकि यह क्या होगा? हमारा S2 से दूर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमें विस्पंद सुनाई पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि S1 से जो ध्वनि तरंगे निकली थी उसकी आवृत्ति F थी और S2 से भी आवृत्ति, क्योंकि क्वेश्चन में दिया कि दोनों आवृत्ति सेम थी, तो आवृत्ति दोनों सेम थी, तो दोनों S1 और S2 से सेम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे निकलेंगी। मान लेते हैं वो आवृत्ति क्या थी? F थी। अब जैसे ही हमारा ये जो व्यक्ति था अगर S1 की तरफ गति करेगा तो जो यहाँ से आवृत्ति S1 से निकलेगी उसके कान पे ज़्यादा सुनाई पड़ेगी, क्योंकि उसकी तरफ वो आ रहा है। तो जैसे उसकी तरफ आएगा तो क्या होगा? हमारा F डैश हो जाएगा। हम मान लेते हैं F डैश हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे जो S2 से ध्वनि तरंगे निकली उसकी आवृत्ति F थी। चूंकि ये व्यक्ति हमारा S2 से दूर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से कहेंगे उसकी ध्वनि तरंग, उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? घटेगी। इसका एग्जाम्पल यही होता है कि मान लेते हैं कोई भी वस्तु यहाँ है, जो गति का, जो कोई भी गाड़ी है, हम खड़े हैं, गाड़ी हमसे दूर जा रही है, तो देखेंगे कुछ देर बाद हमारी गाड़ी की जो आवाज़ होती है हमें कम सुनाई पड़ती है। इसका मतलब यही होता है कि उसकी आवृत्ति लगातार घट रही है, इसलिए हमारी गाड़ी की आवाज़ की जो ध्वनि तरंगे हमारे कान तक कम पहुंच पाती है, क्योंकि गाड़ी हमारे से दूर जा रही है, इसीलिए हमको गाड़ी की आवाज़ कम सुनाई पड़ने लगती है कुछ समय पश्चात। तो वही सेम हो रहा है, यहाँ पे व्यक्ति हमारा दूर की तरफ जा रहा है। यहाँ से देखेंगे व्यक्ति हमारा इस S2 ध्वनि तरंगे से दूर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से जो ध्वनि तरंगे निकलेंगी S2 जो व्यक्ति के कान पे पड़ेंगी लगातार घट रही होंगी। तो यहाँ से कहते हैं आवृत्ति हमारी क्या होगी? इस पर जो F2 पे कान पे पड़ रही है व्यक्ति के कान पे, वो क्या है? F डबल डैश है। तो यहाँ से देंगे F1 जो हमारा व्यक्ति था इसके कान पे एक F1 आवृत्ति पड़ रही है और एक F2 आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पड़ रही हैं। F2 आवृत्ति इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारा S1 की तरफ गति कर रहा था, तो यहाँ से लगातार हमारी आवृत्ति जो S2 से निकलेगी व्यक्ति के कान पे गिरेगी, वो कम होंगी, इसलिए हमने कहा F2 हो गई। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा विस्पंद की वैल्यू आ जाएगी। विस्पंद क्या होता है? आवृत्तियों का अंतर होता है। तो यहाँ से देखेंगे विस्पंद हमारा क्या हो जाएगा? F1 माइनस F डबल डैश। तो दूसरे केस में हमें क्या होगा? विस्पंद मिलेगा, क्योंकि आवृत्तियां दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगी अगर हमारा वस्तु गति करेगा। तो हमने पहले ही कहा था जो डॉपलर इफेक्ट होता है सापेक्ष गति पे निर्भर करता है, वस्तु के पोजीशन पे, मतलब वस्तु की स्थिति पे निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ से क्या था? पहले वाले केस में कोई भी सापेक्ष गति नहीं हो रही थी, इसलिए उनकी विस्पंद 0 था। दूसरे केस में हमारा सापेक्ष गति हो रही थी, इसलिए विस्पंद क्या होगा? सुनाई पड़ेगा। तो इसमें विस्पंद क्या होगा? शून्य होगा, लेकिन इसमें दूसरे केस में आएगा इसका विस्पंद आएगा। ये क्या होगा? विस्पंद यहाँ हमें सुनाई पड़ेगा, क्योंकि क्या है? जो हमारा व्यक्ति है उसके कान पे दो भिन्न भिन्न तरह की आवृत्ति सुनाई पड़ रही है, तो इसलिए क्या होगा? विस्पंद हमें सुनाई पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।